लोगों ने हमारे सारे मसाइल जोड़ते हैं वही मेरे सवाल से, निज़ाम अदल। अगर निज़ाम अदल ताकतवर हो, मजबूत हो, उसके अंदर ऐसे लूप होल्स ना हो, तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह फेरेगा। यही सब इजाजत से राजा रियाज साहब से पूछना है। राजा साहब, आपकी नजर में अगर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने गलत रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिनका जिक्र काजी फायज ईसा साहब ने भी किया, तो क्या कोई निज़ाम अदल में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए राजा रियाज साहब आपकी नजर में? पहली बात तो ये है भाई कि कोई चेक एंड बैलेंस अदलिया के निजाम में है नहीं है। दूसरा, जो 2 दिन पहले 2 जजों ने जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने फैसला किया है, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये गलत फैसला है और ये आइन के खिलाफ फैसला किया गया है, और आइन के खिलाफ फैसला करना, आइन को छेड़ना, उस पर तो दफा 6 लगती है। तो ये चीजें जो हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट पे अपने एतमाद किया है, इस पे फिर एक्शन भी लेना चाहिए ना। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और उधर जुडिशल कमीशन में इनको लाएं और इनसे पूछें कि आपने ये क्या किया है। तो जब ये अदलिया में, मैं जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि कोई साफ नहीं है, हर कोई मर्जी कर रहा है। जो सुबह बेगम साहिबा कहती हैं वो जाके जज साहब अदालत में फैसला सुना देते हैं। अजहर साहब, आपसे अगला सवाल जो है पूछना चाहता हूं। यहाँ पे हम जानते हैं कि काफी दिनों से आपकी पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन की तारीख दे रही है कि 2 महीनों में इलेक्शन, 3 महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, टेक्नोक्रेट सेटअप, ये सेटअप, वो सेटअप। क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप और आपकी पार्टी के रहनुमा ये बातें कर रहे हैं? कैसे होगा सर इलेक्शन, और क्या हम नए इलेक्शन के मुतामिल हो सकते हैं? हमारे तो माशी हालात भी नहीं है कि हम 50 अरब रुपए दोबारा इलेक्शन के लिए निकालें। क्या आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन से मसला हल होगा? क्योंकि खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा था ना, कितने भी इलेक्शन करा लो, किसी के पास रास्ता ही नहीं है। चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सियासतदान मिलकर पहले बैठे, रास्ते का तयन करें, फिर इलेक्शन का सोचें। मैं भी समझता हूं कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इसके ऊपर रहनुमाई कीजिए थोड़ी। अच्छा देखिए, पहली तो बात पर है, जब आप आवाम की मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामान ही नहीं होगी तो वो कैसे आप इस निजाम तो को दोबारा लेकर इलेक्शन में चलेंगे? दोबारा यही रिजल्ट आ जाएगा, फिर से आपकी नजर में रिगिंग हो जाएगी सर, तो फायदा क्या? वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये तो नहीं है ना। और अब तो खुल के बातें हो रही हैं। अब तो नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट सारे मामला को कैसे लेकर चल रही है। हम तो बात कर रहे हैं बड़ी मेरिट की बात, कि जो भी है जिसका जो हक है, यानी मैं वही बात करते चल रहा था कि इस पार्लियामेंट के साथ आप देखें ना, आपने किया क्या है। आपने अभी जो है ना सीटें लेनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी उनको। आपने क्या किया कि जब वो इलेक्शन अपीलें पिटीशन जो है ना 180 दिन में डिसाइड होनी थी, 6 महीनों के अंदर अंदर, क्या किया? आज हम फरवरी से शुरू करके हम अगस्त में आ चुके हुए हैं, और क्या रह गया है? महीना 1.5 महीना रह गया ना। हमने रिटायर्ड जजेस लगाने थे, वही तुम लोगों ने पहले खुद लगाए हैं। आप हाजिर सर्विस जजेस हाईकोर्ट के, तो तुमने रिटायर्ड जजेस क्यों लगाना चाहते हो? इसलिए अब नजर ये आ रहा है कि ये 17 सीटों से लेकर फॉर्म 45-47 की पैदावार करते हुए आप चाह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया जाए। तो इसका क्या करना है? चलिए बट मैं आपको इलेक्शन इज आइडिया दे नॉट द देता हूँ। सोल्यूशन ना सर, इलेक्शन इज नॉट द, कोई मसले का हल नहीं होगा दोबारा इलेक्शन से। सर उसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। कैसे? यानी आपने देख लिया कि पिछले 2.5 सालों से यही वो हुकूमत है ना, जो टेक्नोक्रेट के नाम पर पीडीएम की जमात, पीडीएम 1.0 से जो आई, निगरान सेटअप पीडीएम 0.5 आई, अब पीडीएम 2.0 आ चुकी है। यानी ये तो चेहरे देख लिए ना हमने, जिसने तबाही और बर्बादी कर दी है तो इस निजाम की। तो इसमें तो नुमाइंदा जमात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो इंशाल्लाह इस मुल्क की हालत भी बेहतर करेगी। इनके पास का काम नहीं है। तो क्या इनको और वक्त दिया जाए ताकि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी करें, इस ठीक मुल्क सर, को ठीक नुकसान सर, के, ठीक सर। मुल्क की असास की तबाही कर दें? आप ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती ना। चले और चले ये क्या चले है? अब राजा साहब से पूछ लेते हैं आपकी बात। राजा साहब, आप क्या इलेक्शंस मसले का हल है? और जो पीटीआई कह रही है कि इलेक्शंस होंगे, खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से कुछ बेहतर नहीं होने वाला है जब तक रास्ते का तयन ना हो। योर व्यूज ऑन इट राजा साहब। पहले तो इलेक्शन का कोई चांस नहीं। तरीक इंसाफ वाले ये ड्रामा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आ रही है, ये हो रहा है। कोई मुल्क में इलेक्शन होने नहीं जा रहा। ये हुकूमत इंशाल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी। मुल्क के और बहुत चैलेंजेस हैं। यहाँ पे बिजली की वजह से, बिलों की वजह से लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने जेवर बेच रहे हैं, और वो सारे इमरान खान और पीटीआई का तोहफा है। जो गलत पॉलिसियां थी उनकी वजह से आज ये मुश्किल तरीन वक्त से अवाम गुजर रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है। मेरा शहर फैसलाबाद में इंडस्ट्री 50% बंद हो गई है।
बिजली की महंगी होने की वजह से और मसाइल हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, और ये इलेक्शन के पीछे लगे हुए हैं चंद मुफाद परस्त। कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। इंशाल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान को मजबूत करना और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। राइट अजहर साहब, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जो अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है, फजलुर रहमान साहब आ गए हैं कश्ती में, यकीनन बड़ी अचीवमेंट है अपोजिशन जमातों की कि उनको राजी कर लिया है, सब कुछ क्या हासिल कर लेंगे सर? आपको लगता है कि ये जमातें जो इस वक्त पावर में नहीं है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUIFA, PTI, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, ANP, क्या लगता है आपको सर, ये सारी जमातें मिलकर भी कुछ बिगाड़ सकती हैं हुकूमत का? एक बात तो जेहन में रखिएगा, ये हुकूमत नाम की चीज कोई है नहीं यहाँ पर जत्था है कुछ मफाद परस्त टोलों का, और वो मुल्क को अपने तरीके से चलाना चाहता है। वो मुल्क का सत्यानाश उन्होंने कर दिया है, मुल्क की इकोनॉमी बिठा दी है, और मुल्क में अब उठने की शक्कत नहीं है। तो अब इस मुल्क को इस क्राइसिस से बचाना तो है। और ये अगर आज फॉर्म 45-47 खोल दें तो ये अब अपना इनकी हुकूमत फारिग हो जाएगी, और वो नहीं चाहेंगे। वो अगर आज फॉर्म 45-47 से सारे हकायक सामने आ गए, या हुकूमत फारिग होती तो हुकूमत हमारी आ जाएगी, आ जाए आज खुलवा दे, बात खत्म। चौके नहीं कर रहे हैं इन्होंने, हमें पता है इनका एजेंडा क्या है। ये क्या चाहेंगे आगे? ये आगे चाहेंगे कि इस असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए, यानी 45-47 में हम अगस्त सितंबर तक हम हुकूमत में अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं तो हमारी हुकूमत होगी, तो ये उसको तहलील करने की बात करेंगे। तहलील जब करेंगे, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, तो फिर आपको पता है 90 दिन के अंदर अगले इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर कराने हैं। तो सितंबर में हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसलिए इमरान खान साहब ने नवंबर में कहा है कि नए इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो और वरना क्या है, वरना अगर फॉर्म 45 खुल गए तो वो फिर बड़ी शर्मिंदगी होगी, और वो भी नहीं चाहेंगे कोई कि वो किसी तरह की शर्मिंदगी हो। सर आखिरी आजम साहब, आपसे आखिरी एक चीज पे कमेंट लेना चाहूंगा बिफोर यू गो। सर कल 14 अगस्त है, और हम जानते हैं हमारा दीन कहता है कि सर तोहफे देने में लेने में मोहब्बत बढ़ती है। तो मुझे आपसे तोहफा ये चाहिए कि कल के दिन जो है PTI वाले कोई सियासी मुखालफत की बात ना करें, हुब्बुल वतनी का भरपूर जज्बा दिखाएं कौम को, उसका सबूत दें, जश्न मनाएं आज़ादी का, और सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, वे फॉरवर्ड की बातें करें। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अदर सिद्दीक साहब, आप मुझे तोहफा देंगे? अच्छा देखिए, मैं तोहफा देने के लिए तैयार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि हम ये हुब्बुल वतनी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो जिनसे हमारा मुकाबला है वो हुब्बुल वतनी की बात भी तो करें कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, आपके सामने हुकूमत किसने चेंज की, और फिर आज भी एजेंडा किसका लेकर चल रहे हैं। अगर वो मेरे मुल्क का एजेंडा लेके चले तो हमें क्या एतराज है? हमें तो कोई एतराज नहीं। हम बैठे इसलिए हैं कि ऐसे लोगों का रास्ता रोकने के लिए जो मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार है, जो मुल्क को यहाँ तक लाने वाले हैं, तो हम तो किसी ऐसे लोग। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब के जो रिमार्क्स हैं सर फैज हमीद साहब के हवाले, वो उसके ऊपर आप जल्दी से बता दें कि क्या आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को, वजीर दिफा को ऐसी बातें करनी चाहिए? और जो कहा जा रहा है PTI की कमर टूट गई, PTI फैज हमीद एक ही नाम है, उसके ऊपर भी जल्दी से कमेंट कर दें सर। अच्छा, वो ख्वाजा आसिफ आपको याद नहीं है कि हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में, यही तो ख्वाजा आसिफ थे जिनका जनरल फैज हमीद से राब्ता वगैरह, जनरल बाजवा के साथ बैठ के एक्सटेंशनें की, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर लेकर गए। वो सारी डीलिंग अब खुल के सामने आ गई है ना। तो आज हमें तो कह रहे हैं कि अपना बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सारे प्रोसेस में। हमें क्या एतराज है, फौज का अगर इंटरनल मामला है, लेकिन इसको सियासत की अगर भेंट चढ़ाया जाएगा वो आप मुखालफत करेंगे इस बात की। तो ये नहीं है, हमें भी नजर आ रहा है इसको फिर इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी तरह भी जायज है, बेहतर है। राइट सर, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू एडवोकेट सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए, राजा रियाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए।